जंग होता था तो वो किसी हद तक महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिकों के फैसले मिट मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे मुमालिक पर भी पड़ता है। तो कहते हैं जब पहली जंग होती थी वो किसी हद तक महदूद रहती थी, लेकिन अब अगर कहीं जगह पे कुछ लड़ाई होती है तो वो खाली वहां पे उन लोगों पर असर नहीं करती है बल्कि वो पूरी दुनिया पर असर करती है। इसलिए आज जब कोई छिड़ती है तो इसकी आग दो मुमालिक के दरमियान नहीं रहती है बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में लेती है। तो इसका असर क्या होता है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम हुए हैं। बल्कि अब ये खाली मोर्चों पर नहीं रहे हैं, मकानात पर नहीं, बल्कि जो उनके हथियार होते हैं उन तक महदूद नहीं रहे हैं बल्कि हवा पानी में भी कायम हुए हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदानी जंग या मुख्तलिफ ममालिक की सरहदों पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए मुहल्लिक हथियार बेगुनाह अवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपनी लपेट में लाती है। तो अब जब अगर कहीं पे जंग होती है तो साइंस की वजह से ऐसे हथियार बन चुके हैं जो कि बेगुनाह अवाम में भी उनका असर पड़ता है, जैसे कि मस्जिदों पर, मंदिरों पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर भी उनकी लपेट आती है। तलवारों, नेज़ों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें खत्म होती थी, लेकिन बमों की तबाही उनसे हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज्यादा होती है। एक बम कई मील के रकबे में इमारतों और इंसानी जिंदगी को तबाह कर सकती है। तो पहले जमाने में क्या होता था, उस जमाने में तलवार होते थे, नेज होते थे, तीर होते थे, उन्हीं की वजह से लड़ाई होती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब साइंस ने इतनी तरक्की की है कि वहां पे बम बनाए गए हैं। अब खाली इंसानों की जानें नहीं जाती हैं बल्कि बहुत ज्यादा तबाहकारी होती है। दूसरी जंग अजीम में दुनिया की कई मुमालिक शदीद बम्बों की वजह से तबाह और बर्बाद हुए हैं। इस तरह अफगानिस्तान और इराक पर इराकी अमरीकी बमबारी से लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए। तो जब दूसरी जंग छिड़ी गई थी अफगानिस्तान और इराक के दरमियान, तो वहां पे ऐसे बम लगाए गए, साइंस की वजह से जो तरक्की हो गई है, नए नए इजादात किए गए हैं, तो वहां पे ऐसे बम डाले गए हैं कि बेगुनाह इंसान भी मारे गए, लाखों में वहां पे लाशें निकल गई और जो कुछ इमारत बने थे वो सारे खत्म हो गए। अगर साइंस ने खतरनाक बम और जंगी जहाज और जंग के दूसरे इसला न बनाए होते तो इतनी बड़ी पैमाने पर तबाही न फैली। तो अगर साइंस ने इतनी तरक्की ना की हुई, तो उन लोगों ने इतने ज्यादा हथियार ना बनाए हुए होते तो इतनी ज्यादा तबाहकारी नहीं होती। बल्कि पहले जो होता था, अगर लड़ाई वड़ाई कुछ होती थी, वहां पे क्या चलता था, तलवारें चलती थी, तीर चलते थे, उसी की वजह से वो लड़ाई होती थी और बस खाली जब जंग होता था तो वही वही लोग मारे जाते थे। लेकिन जब से साइंस ने तरक्की की है और साइंस की वजह से बहुत सारे बम बने हैं, नए नए तजुर्बात किए हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, खाली जो जंग में लोग होते हैं वही नहीं मारे जाते हैं बल्कि बेगुनाह आवाम पर भी वो असर पड़ता है और जो इमारत होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ यस गया? मैं फिर मैम। से समझाऊं? नो मैम, समझ आ गया। मैम समझ तो आ गया। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद जो बाकी रहता है वो हम कल पढ़ेंगे। और आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो है अल्फाज माने। पहला जो अल्फाज है वो है तर्ज। तर्ज होता है तौर या अंदाज। दूसरा है तादाद। तादाद होता है अदद। मशक करना, बार बार काम करना या महारत हासिल करना। मुहल्लिक, हलाक करने वाला। जंगी हथियार, मैदान में जंग में इस्तेमाल होने वाले आलात। तबाहकुन, बर्बाद करने वाला। शदीद, मुश्किल तरीन, खौफनाक,
डर से भरपूर तहजीब व तमद्दुन, तर्ज मुआशरात, अपाहिज, लूला लंगड़ा, सोफी सदर, पूरे का पूरा। तो ये जो अल्फाज माने हैं ये सारे बच्चे अपनी फेयर कॉपीज पे आज लिखेंगे, ठीक है? मैम और दो है, मैम और दो है। मैंने तो पढ़ी लास्ट में अपाहिज है, अपाहिज होता है लूला लंगड़ा, और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है सोफी सदर, वो है पूरे का पूरा। इतना ही तो है या इसके नो मैम, उसके बाद मुनसर। असलहा मैम इसके बाद किताब में मुनहसर और असला है। मैम बेटा नहीं है। इतना ही है। अगर आप लोगों की किताब में और कुछ है तो आप बता सकते हैं कि इसके बाद क्या है। Yes, आप ma'am. पढ़ कीजिए। मैम मुनहसर मुनहसर असला। और असला। मुनहसर क्या होता मुनहसर होता है है? मुनहसला मैम, दार मुनहसर मदार होता है असला। मैम मैं चलिए दिखाती हूँ। चलिए ठीक है। अब जिनके बच्चों मैम, के ये है किताबों ना? पर और ज्यादा एक्स्ट्रा लिखा है वो अपने कॉपीज पे लिखेंगे। मेरी बुक पे इतने ही थे इसलिए मैंने इतने ही अल्फाज माने पड़े। मैम हाँ, मेरी बोलिए। बुक में बीत नहीं है। इतने मैम ही है। मेरी बुक में बीत नहीं है। हाँ आप जिसकी बुक में कुछ ज्यादा ही है वो अपने कॉपीज पे वो लिख लेगा। ओके मैम। हाँ बोलिए। मैम अब मैं रीडिंग करूं? दानिया चले कीजिए आप रीडिंग। ओके मैम। पहले जमाने में जंग में मुखालिफ फौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। उनके हथियार भी पुराने तर्ज के और सीधे साधे होते थे। जीत उसकी होती थी जिसकी फौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और हथियारों को इस्तेमाल करने की मश्क में ज्यादा माहिर होती। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती बल्कि साइंस के इजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। जिस मालिक के पास ज्यादा महलिक हथियार है वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। बेटा ये है महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक के फासले मिट चुके हैं। आज मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया की दूसरे मुमालिक पर भी पड़ता है। इसीलिए आज जब कोई जंग चढ़ती है तो इसकी आग दो मुमालिक के दरमियान ही नहीं रहती बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में लेती है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग के तबाहकारी और बर्बादी मैदान जंग या मुखालिफ मुमालिक की सरहद पर होती थी। लेकिन साइंस के बनाए हुए महलिक हथियार बेगुनाह अवाम के घरों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों है। हाँ, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। तलवार, नेज़ों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें खत्म होती है। लेकिन बमों की तबाही उनसे हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज्यादा है। एक बम कई मील के रकबे में इमारतों और इंसानी जिंदगी को तबाह कर सकता है। दूसरे जंग अजीम में दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए।
اس طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحے نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ سائنس کی سب بیٹا سے ہم نے وہی خطرناک تک پڑھا تھا۔ میم ابھی یاسین میں پڑھوں؟ مہراج اب آپ پڑھیے۔ اوکے میم۔ اوکے میم۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ ہتھیار ہے وہ دوسرے گوشت دے سکتا ہے، زیادہ مہلک ہتھیار ہے وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دینا دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ جڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، سکولوں اور ہسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھی، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم، دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحے نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ آئمن اب آپ پڑھیے۔ آئمن زہرا۔ اوکے میم۔ سائنس اور جنگ۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار رہے وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدانی جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور ہسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ
میں لے لیتے ہیں۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھی، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحہ نہ بنائے ہوتے تو اب اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ ویری گڈ مدیحہ، رول نمبر 2 آپ پڑھیے۔ میں پڑھوں؟ میں پہلے پڑھوں؟ مدیحہ پڑھے گی، اس کے بعد مبشر آپ پڑھیے۔ مدیحہ آپ کلاس میں ہو نا؟ پھر میں ہی پڑھوں گا۔ میم کیا؟ مدیحہ آپ ریڈنگ کیجئے، اس کے بعد مبشر ریڈنگ کرے گا۔ چلیے ریڈنگ سٹارٹ کیجئے۔ مدیحہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میم اب آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اوکے میم، ایک سیکنڈ۔ مدیحہ آپ کی آواز پھر سے نہیں آ رہی ہے، آپ چیک کیجئے اپنا نیٹ ورک، تب تک آپ مبشر پڑھے گا۔ مبشر پڑھیے۔ میم اب آ رہی ہے، میں اب دوسرے کمرے میں گئی۔ ہاں مدیحہ اب آ رہی ہے آواز، چلیے پڑھیے۔ اوکے میم۔ سائنس اور جنگ۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مختلف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہے وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ پہلی جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کی دوسری ملک پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دو ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاریاں اور بربادی میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے مہلک ہتھیار
बेगुनाह अवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों को भी अपने स्कूलों और अस्पतालों को भी अपने लपेट में ले लेती है। तलवारों तेजों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जाने जाने खत्म होती है, लेकिन मैम क्या इंसानी है। चलिए पढ़िए पढ़िए आप आगे। ओके खत्म हो जाती थी, लेकिन बमों की तबाही उनसे हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज्यादा है। एक भी कई मील के रफ्ते में इमारतों और इंसानी जिंदगी को तबाह कर सकता है। दूसरी जंग अजीम में दुनिया के कई ममालिक शदीद बीमारियों की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। इस तरह अफगानिस्तान और इराक पर अमरीकी बमबारी से लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए। अगर साइंस ने खतरनाक बम और जंगी जहाज और जंग के दूसरे असलाह न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैल। मुबश्शिर लतीफ, चलिए अब आप पढ़िए। साइंस और जंग। पहले जमाने में जंग में मुखालिफ फौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। उनके हथियार भी पुराने तर्ज के और सीधे साधे होते थे। जीत उसकी होती थी जिसकी फौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक में ज्यादा माहिर होती। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती, बल्कि साइंस के इजाद के हुए हथियारों पर मुकसर होते हैं। मुनस्सिर होती है। मुकसर होती है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज्यादा मौलिक हथियार है वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फासले मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है। इसलिए आज जब कोई जंग चढ़ती है तो इसकी और दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती, बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदान इन जंग या
मुखालिफ ममालिक की सरहद पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए मुहलिक हथियार बेगुनाह अवाम के घरों मंदिरों स्कूलों और अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। तलवारों नेज़ुक और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें खत्म होती थी, लेकिन बमों की तबाही उनसे हजारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज्यादा है। एक बम की मील के करीब के रकबे में इमारतों और इंसानी जिंदगी को तबाह कर सकता है। दूसरी जंग अजीम में दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। इस तरह अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिकी बमबारी से लाखों इंसान गुनाह मारे गए। अगर साइंस ने खतरनाक बम और जंगी जहाज और जंग के दूसरे इसलाह न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैलती। चलिए ठीक है। अब जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया है वो है इसी लेसन के जो अल्फाज माने हैं वो सारे बच्चे अपनी फेयर कॉपीज पे लिखेंगे। और जहां तक आज हमने पढ़ा किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई अल्फाज समझ में नहीं आया, वो अभी बता सकता है? मैम हाँ बोलिए। आज होमवर्क दिखाई थी ना पिछले लेसन के, वो आप मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड करेंगे। सारे बच्चे, गर्ल्स भी करेंगी सेंड और बॉयज भी सेंड करेंगे। मैं अभी उसकी सेटिंग चेंज करती हूँ तो सारे बच्चे वहीं पे सेंड करेंगे। ओके मैम। चलिए आज की क्लास अब खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके मैम।